पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है जी हाँ डॉक्टर जयशंकर का। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा स्टिल 24 आवर्स टू गो। अभी 24 घंटे पड़े हुए हैं और कुछ पता नहीं है। जब वो आने से पहले ये ऐलान कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से एक इशारा है, ये मेंशन उन्होंने कर दिया है कि नो बायलैटरल टॉक्स और हम ठीक है आ जाएंगे अपने टाइम पर, जब दिल करेगा तो पहुंच जाएंगे। ये जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं ना, जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं मुझे परवाह क्यों नहीं है। बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना, मुझे नहीं यार परवाह, मैं पाकिस्तान जाऊं ना जाऊं, अभी 24 घंटे है, मेरा माइंड बदल सकता है, मेरा मूड बदल सकता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई परवाह नहीं है, स्टिल 24 आवर्स टू गो। वो दमादम मस्त कलंदर होने लगा वहाँ की सड़कों पे। 15 को है पीटीआई का प्रोटेस्ट, वो मिनते तरले करें पाए ना करो, आगे ले जाएं। फैसला उसने कर दिया है कि हम जो है वो धावा बोल देंगे। 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करने डी चौक पहुंचेंगे। अब डी चौक जो है उसको हर तरफ से कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने से 24 घंटे पहले ही ऐसा बयान दिया है कि पाक में कोहरा मचा है और मीडिया पाक पीएम हुक्मरानों के कपड़े फाड़ रही है। दोस्तों, खबर आई है कि भारत के विदेश मंत्री और मोदी के बब्बर शेर एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान समिट में शामिल होने जाने वाले हैं। पर खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के आंदोलन और आतंकी हमले के बाद समिट कर रहा है। वहीं जयशंकर ने कहा है कि अभी 24 घंटे हैं, मैं जाऊं या ना जाऊं देखा जाएगा, क्योंकि मेरे जाने से पहले ही पाक में गृहयुद्ध के हालात बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में जाने से पहले ही पाक को धो दिया है। वहीं पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने पाक की गर्दन दबोचना शुरू कर दिया है। जबकि पाक में 2 दिवसीय एससीओ समिट होना है, उसी दौरान राजधानी डी चौक में पीटीआई ने शहबाज शरीफ के कपड़े उतारने के लिए प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसके बाद जयशंकर ने 24 घंटे पहले ऐसा बयान दिया है कि पाक में कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उनसे मीडिया ने दिल्ली में पूछा, उन्होंने कहा जी ये बताएं कि आप तैयार हैं फिर पाकिस्तान जाने के लिए। उन्होंने कहा स्टिल 24 आवर्स टू गो। अभी 24 घंटे पड़े हुए हैं और कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये है कि ये जो कनाडा वाला भूचाल आया है, तो उसमें जारी बात है उनको एक अब इस डिप्लोमेटिक फाइटिंग करनी पड़ेगी। he is the top diplomat of India, he has challenges, क्या जवाब दें, एक तो ये सवाल है। दूसरा जारी बात है इसमें जो ये जो चीज़ है ये देखने वाली है कि उन्होंने ये बात क्या है कि इंडियन मीडिया को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जाऊं या ना जाऊं। तीसरा, आपको पता है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। एक है ज़रा जिसे कहते हैं ना, एक फॉरवर्ड लुकिंग मीडिया है, एक थोड़ा प्रोग्रेसिव मीडिया है, लिबरल मीडिया है, राइट विंग मीडिया है, फार राइट मीडिया, डिफरेंट किस्म की सारी बात है, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं। लेकिन ये जो बात है कि अब जयशंकर साहब 10 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल। अब होगा क्या कि सुना 100 से ज़्यादा दुनिया से जर्नलिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान। अबाउट 100 जर्नलिस्ट आर कमिंग। इंडिया से जो जर्नलिस्ट हैं वो आ गए हैं। देखिए, इंडियन जर्नलिस्ट को ये एडवांटेज है कि वो पाकिस्तान आते हैं, दे आर वेलकम, दे आर ट्रीटेड वेल, दे आर रिस्पेक्टेड। हम लैंग्वेज एक बोलते हैं, उनसे गपशप होती है। मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तान इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, वो नवाज शरीफ से मिले हैं और लोगों से मिले हैं। कुछ मैं इंडिया के जर्नलिस्ट को देख रहा था कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट्स, घूम फिर रहे हैं। नेशनल मीडिया ने अब जब आना है कल, तो उन्होंने जयशंकर से सवाल करने, उन्होंने कहना भाईजान बताएं कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये है कि कनाडा ने 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। इससे पहले कि इंडिया ने अभी कैनेडियन डिप्लोमेट को समन ही किया था दिल्ली के अंदर, तो कनाडा ने 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि काम तो बड़ा खराब है। अब जैसे ही जयशंकर ने आना है, अब जयशंकर की इस इवेंट के बाद पहली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पाकिस्तान है।
पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका तो मुझे पता है कितने पानी में है, कि उन्हें तो कोई सवाल नहीं करने, उन्होंने तो यही तरले पाने ने, सर किदू तल्लुकात ठीक होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, सर बताएं ना, सर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कब बेहतर होंगे। इन बेचारों का तो बेचारे शरीफ लोग हैं, हमारे दोस्त ही हैं सारे, अब बंदा की आखे ना। मतलब इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन जो है जो उठाने की जरूरत होगी वो नहीं उठाएंगे, उसकी वो इसलिए नहीं उठाएंगे कि उनको पता है इस चीज़ का कि हमें ये उठाना बनता नहीं है, ठीक है, छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें वो दे आर गोइंग टू डू। बट ये जो चीज़ है, ठीक है जी, ये जो चीज़ है ये अब जयशंकर साहब को जवाब देना पड़ेगा। सो इंडियन ये जो जयशंकर साहब को जवाब देने पड़ेंगे, कल आके सवाल लोग पूछेंगे उनसे, तो एक चीज़ तो होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी स्टिल 24 आवर्स टू गो। ये जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं ना, जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं मुझे परवाह क्यों नहीं है। बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना, मुझे नहीं यार परवाह, मैं पाकिस्तान जाऊँ ना जाऊँ, अभी 24 घंटे है, मेरा माइंड बदल सकता है, मेरा मूड बदल सकता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई परवाह नहीं है, स्टिल 24 आवर्स टू गो, ठीक है, मेरा माइंड कभी भी बदल सकता है, मुझे को वहाँ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। भाई क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, इंडिया एससीओ का मेंबर है, इंडिया दे असा झंडेला इन्हें सड़कों दे थे, ठीक है जी। तिरंगा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पे लहरा रहा है, वो ऑब्वियसली जैसे बाकी ममालिक के झंडे लहरा रहे हैं, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर लिहाज से सारी बात है, इंडिया का जो झंडा लहराना पाकिस्तान में ज़रूरी है, बिकॉज हम एससीओ के मेंबर्स के झंडे लहरा रहे हैं, इंडिया एज एन इंडिविजुअल झंडा नहीं लहराया जा रहा है। जिसे कहेंगे ना कि पहले ही, अभी जस्ट पहले ही वो इमरान खान की पार्टी जो है वो फैसला उसने कर दिया है कि हम जो है वो धावा बोल देंगे मरकज़ पे, वो पहले ही धावा बोल के बैठे हुए हैं। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है, कल पता नहीं क्या तमाशा लगना है, अभी तो हमें यही नहीं पता कि 15-16 अक्टूबर को जो शंघाई कोऑपरेशन का इजलास हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है, तमाशा क्या लगना है हमें कुछ पता नहीं है। आप देख लें आप इसमें क्या वो एक चीज़ होती है। और मैं फिर ये भी देख रहा था कि कुछ सहाफ़ी भारत से जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिले हैं। मैं देख रहा था जो है बरखा दत्त एक सहाफ़ी हैं वो आई हैं, सुहैसनी हैदर आई हैं, और गीता मोहन आई हैं, और भी कुछ सहाफ़ी हैं जिनके मैंने देखा था, अजय मिश्रा या इस तरह के और भी थे जो आए हुए थे। बहरहाल और वो सीधा जाके नवाज शरीफ से मिले, तो इट वाज गुड। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अगर वाइज होते तो सारे सहाफ़ियों को कट्टे बुला लेते और उनसे गप मारते। लेकिन देखें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडियन जर्नलिस्ट को ये एक्सेस देती है, लेकिन इंडियन लीडरशिप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं देगी। वो कहेंगे नो जी नो, ये तो वो हैं ये तो ISI के सहाफ़ी हैं, ठीक है जी ठीक है जी, ये तो फलाने के सहाफ़ी है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। अब कई लोग कहते हैं जी बरकत क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं है, फलां क्रेडिबल है। देखिए हर बंदे की अपनी सच्चाई होती है, कोई कह रहा है कि फलां जर्नलिस्ट क्रेडिबल है, कोई कहता है फलां क्रेडिबल है, कोई मुझे क्रेडिबल कहता है, कोई मुझे क्रेडिबल नहीं कहता। सो वी जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हम में से अगर कोई मुझे बुरा भला कहता है या गाली देता है या मेरी ओपिनियन को गलत कहता है, तो हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और यही चीज़ मैं समझता हूँ, यही एक तमीज़ है जो हमें और हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी एक तमीज़ से करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट से करना चाहिए। वी मे डिसएग्री विद ईच अदर बट वी नीड टू शो रिस्पेक्ट। और आप क्या समझती हैं कि जब वो आने से पहले ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बाइलेटरल कोई बात नहीं करेंगे, ये ऐलान ना भी करते तो भी वो शायद ये अमल यही रहता उनका, लेकिन बात ना करते तो वो जो एक सियासी तनाव है उसमें कमी की जा सकती थी। तो आपके ख्याल में उनका यहाँ पर आना क्या पाकिस्तान के लिए ऐसी सूरत में कि वो कह रहे हैं कि हम कोई बायलैटरल बात नहीं करेंगे, क्या कुछ हम उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग? नहीं, इसमें क्या फ़ायदा उठाना है? उन्होंने अपनी पोजीशन को स्टेट किया है। हमारे भी जब वज़ीर ख़ारजा गए थे एक एससीओ मिनिस्टीरियल मीटिंग पे भारत पिछले मई में, जी तो हमने भी तो यही कहा था कि हमें कोई बायलैटरल, तो हम कोई इस तरह की ना मीटिंग सीक कर रहे हैं, हमने तो काफ़ी क्लियरली कहा था।
और ना ही हमें कोई शौक है किसी किस्म के बायलैटरल इंटरेक्शन में। तो मैं नहीं समझती कि ये इसमें कोई अनयूजुअल बात है, और ना ही मेरा ख्याल है इसको इतना बढ़ा चढ़ा के देखना भी नहीं चाहिए। ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है, ये बायलैटरल मीटिंग है ही नहीं। तो इसमें उनका कहना तो जाहिर है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी तो कह रहे हैं, ताकि वहां पर कोई इस तरह का एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों आपने सुना कि जयशंकर के आने से पहले ही किस तरह पाकिस्तान में कोहरा मचा हुआ है, और यदि जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए तो एससीओ मीटिंग में पाक का क्या होगा, यह सोचकर खुद शहबाज शरीफ और पाक मीडिया हैरान है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।